हम भी डांस करें? नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है आंसू। चलो भी, आज तो आपकी बहन की शादी है। चलो ना, प्लीज प्लीज। मुस्कुराओ भी, ये मातम नहीं शादी है। बस बस हो गया आंसू। क्या मैं इनके साथ डांस कर सकता हूँ? बस बहुत हो गया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो ज़ैनब। मैं लकी हूँ कि आप आए। मैं बहुत अधूरा महसूस कर रही थी। शुक्रिया भाई। थैंक यू। ज़ैनब को कमाल के खिलाफ इस्तेमाल करने का गलती से भी मत सोचना। ऐसे बुरे शब्द तुम जैसी खूबसूरत औरत पर सूट नहीं करते हैं आंसू। ये मत भूलना कि तुम्हारी और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी है और हमें अपने प्यार के साथ रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। ये भूलना मत। तूफान, तुम क्या मुझसे भाग रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? तुम हो कौन? एक्सक्यूज मी? तुम एमिर के आदमी नहीं हो और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें एमिर के पास भेजा गया है। आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या एमिर जानता है कि तुम्हें बाइक्स का कितना शौक है? क्या वो ये जानता है कि तुम कितनी बार फार्म हाउस जाते हो, वहां के फोटोज भेजते हो और चुपके से टेप रिकॉर्डिंग भी करते हो? आप मुझ पर ऐसा इल्जाम भी कैसे लगा सकते हैं? ये ड्रामा करना बंद करो, समझे? एक आदमी कल तुम्हारे घर में घुसा था, तुमने उसका पीछा किया और तुम ये भी जानते हो कि वो मुझसे आकर मिला। तूफान जैसे ही घर में घुसेगा, तुम्हारे आदमी को मुझसे फोन पे बात करवाना और वो ये कहेगा कि उसे बाइक की चाबी नहीं मिली है, लेकिन तूफान उसे पकड़े उसके पहले उसे वहां से भागना होगा। फिर तूफान हैरान होकर उसका पीछा करने लगेगा। हाँ, मतलब हम तूफान को फंसाएंगे इसमें। बिल्कुल सही। तुमने ये सब एमिर को क्यों नहीं बताया तूफान? आपको कैसे पता कि मैंने उन्हें बताया है नहीं? क्योंकि तुम ही वो ब्लैकमेलर हो और तुम ये सारी बातें बताकर खुद का खेल नहीं बिगाड़ना चाहते हो। एमिर का ध्यान खुद की तरफ नहीं लाना चाहते हो।
मुझे आपके सोचने का तरीका पसंद है। तो चलो फिर हम जाकर एमिर को सब बताते हैं। आ जाओ। हाँ, क्या कहते हो? अगर डरने की बात नहीं है तो उसे छुपा क्यों रहे हो तुम? मैं मान लूंगा कि मैं गलत हूं, और अगर नहीं बताया तो समझ जाओ। आपको क्या चाहिए? प्लीज एक्सक्यूज मी। कैरन को किसने मारा बताओ? किसने उसका खून किया? मेरा यकीन मानिए, मुझे कुछ नहीं पता। सच में मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें फंक्शन खत्म होने तक का वक्त देता हूं। तुम मुझे बता दो कि कैरन को किसने मारा है, और मैं एमिर से नहीं कहूंगा कि तुम कितने बड़े आस्तीन के सांप हो। डील मंजूर है? क्या चल रहा है? क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो बस हाल चाल पूछ रहे थे। क्या कह रहा था वो? मुझे कुछ पता है या नहीं वो पता लगाने की कोशिश कर रहा था। ये पूछ रहा था कि उस दिन कैरन का मर्डर किसने किया। बड़ा ही जिद्दी आदमी है, उसे रुकना ही नहीं आता। तुमने कहा था तुम नहीं आओगे। हाँ, लेकिन आ गया। तुम खुश नहीं हो? तुम मुझे चिढ़ाने के लिए आंसू को अपने साथ लेकर आए हो ना। जैनब ने उसे इनवाइट किया था, इसलिए मजबूरन हम दोनों को साथ आना पड़ा। तुम प्लीज अब मुझसे ज्यादा बातें मत करो, वरना एमिर को हम पर शक हो जाएगा। किमाल, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज। कैसी बात है? मिस्टर कमाल, मिसेस लैला नहीं आई? वो नहीं आई। उनका घर उन्होंने खो दिया, ये जानकर बहुत दुख हुआ, और अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए उन्होंने मेरी मदद लेने से भी इनकार किया। और विल्दान को उनका घर मिल गया। क्या कह रहे हैं? विल्दान को उनका घर मिल गया? मुझे आज तक कोई भी मना नहीं कर पाया, और इसी वजह से मिसेस लैला को इन सारी मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है। आप इसमें शामिल हुए तो अच्छा नहीं होगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस आदमी का लायला के घर से क्या ताल्लुक? पता चलेगा तुम्हें, सब पता चलेगा। अब हम फोक डांस करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये लड़की क्या कर रही है? मजे कर रही है। क्या तुम यहाँ बैठने आई हो आंसू? नहीं, मुझे ये नहीं आता। मुझे भी नहीं आता है।
पैर पर पैर पड़ गया। देखा, तुम देख सकती हो, मुझे ये नहीं आता है। नेहा सुनो, चलो मेरे साथ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। Come on, come on, come on, come on. क्या बात है। अब ये बकवास बंद करो निहान, अब तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी, समझी? इस शादी को तुमने अपने जैसा बनाया, जाहिल और गिरा हुआ। माफ कीजिएगा, वो म्यूजिक निहान के कहने पर बजा है। ये म्यूजिक निहान के कहने पर? आपको पसंद नहीं आया? मुझे तो लगता है तुम्हारे पूरे खानदान को कोर्स करवाना चाहिए था। कौन सा कोर्स? कुछ नहीं भाई, बस डांस कोर्स। मैनर्स कोर्स, ताकि ये हमारे खानदान को शर्मिंदा न करे। हम खानदान को शर्मिंदा कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये सब क्या हो रहा है विल्दान? बस थोड़ी तमीज सिखा रही थी। ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक बजाइएगा। तुम्हारा सीखना वेस्ट हो जाएगा। ये दोनों ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। किसी पर इल्जाम मत लगाओ। तुम्हें पता है ना कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है।
अपनी गलतियों को भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, बस अब यही याद रखो। आपका शुक्रिया आंसू, मुझे अच्छा लगा। मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। मैं इसकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, वादा करता हूँ। ओके, ऑल राइट। ज़ैनब, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें इस घर में विल्दान के साथ रहना है? हाँ बिल्कुल भाई, मैंने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा है। मैं उजान के माँ बाप से लड़ना नहीं चाहती। मैं इस घर में बहुत खुश हूँ, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, चिंता मत कीजिए। मैंने जो कहा था उस बारे में सोचना। मैं मदद करूंगा तुम्हारी, अच्छे से सोच लो। ठीक है भाई, शुक्रिया। हमेशा खुश रहना तुम दोनों, जोड़ी सलामत रहे। मैं खुश रहूंगी भाई, जरूर रहूंगी। हाँ, हमें इसके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा। दरअसल तुम्हें इसका कुछ करना पड़ेगा। कई सारे कारण हैं उसके पीछे तो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर कमाल। गुड नाइट तूफान। ये खूनी का पता है आपके लिए। मैंने पता नहीं, नाम मांगा था तुमसे। मैं आपको उससे भी ज्यादा दे रहा हूं, उसका पता है। जाइए और उससे मिल आइए और सच्चाई का पता लगाइए। ये कौन हो सकता है? तुम यही रुको, मैं देखता हूं। तारिक भाई, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या पापा ठीक है? नहीं, वो ठीक नहीं है।
ज़ैनब की आज शादी है, आप जानते हैं? हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। उम्मीद है कि तुम यहाँ पे सिर्फ यही कहने के लिए नहीं आए हो। कौन है तारिक? केमाल सोएड है। प्लीज वेलकम। अंदर आ जाइए ना। नहीं, थैंक यू। भाई, क्या अब आप यहाँ रहते हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? क्या तूफान इसके बारे में जानता है? वो जानता है या नहीं, मुझे बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? पहले आप बताइए, क्या पिछले हफ्ते आप रीवा के घर गए थे? मुझे याद नहीं है। मैं कहाँ जाता हूँ उसका ट्रैक नहीं रखता। गए थे या नहीं गए थे, बताओ। नहीं गया था। क्यों पूछ रहे हो तुम? यहाँ आइए मेरे साथ, आइए। ये क्या तरीका है? बताओ मुझे, एक ही बार बताओ और खत्म कर दो। क्या आप किसी मुसीबत में हैं? मुसीबत में? कैसी मुसीबत में? जब तक तुम मुझसे दूर हो तब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एमिर आपको कुछ करने पर मजबूर कर रहा है ना? क्या तुम नशे में हो मेरे भाई? कोई मुझे क्यों मजबूर करेगा? चलो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, चलो। सुनिए भाई, मंडे को 6 से 7 के बीच कहाँ थे? झूठ बोलने की कोशिश मत करना। आप कहाँ थे बताइए। ये मेरे साथ थे। हम दोनों 7 बजे मूवी देखने गए थे और मुझे माइग्रेन शुरू हो गया तो हम वापस आ गए थे। टिकट मेरे बैग में होंगी अगर मैंने फेंकी ना हो तो। तुम देखना चाहो तो ढूंढूं मैं? कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे पूछताछ करने पर यहाँ क्यों आए हो, लेकिन तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते। मेरे कहाँ होने का प्रूफ देखे बगैर तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, पता है मुझे। आई एम सॉरी, बहुत परेशान किया आपको। फिर मिलते हैं। गुड नाइट। तुमने मेरे लिए झूठ क्यों कहा? तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारे साथ था? क्योंकि शायद तुम किसी मुसीबत में हो और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा भाई तुमसे ये बात पता कर ले तारिक। थैंक यू। लेकिन उन्होंने तुमसे ऐसे सवाल क्यों पूछे तारिक? केमाल के दिमाग में क्या चलता है कुछ पता नहीं होता। तूफान कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, कुछ बात अजीब जरूर है। तारिक भाई खूनी नहीं हो सकते हैं। तुम अपने भाई को मुझसे बेहतर जानते हो। लेकिन इससे जानने का क्या लेना देना है जहीर? तारिक भाई किसी का खून नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? ऐसे मामलों में तो मेरा दिमाग एकदम घोड़ों की तरह दौड़ता है, यकीन मानो। इसके पीछे का राज मैं पता करके रहूंगा बहुत जल्द। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? केमाल तुम्हारे पास आया था? तुम जानते हो क्यों आया था यहाँ पे? पहले ये बताओ कि तुमने उसे क्या कहा आखिर?
वो मुझसे पूछने आया था कि उस रात मर्डर हुआ था, मैं उस रात कहाँ था। ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो मुझसे क्यों ये सब पूछ रहा था। किसी ने उसे मेरे बारे में कुछ बताया क्या? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। केमाल को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था। तुम ऐसा क्यों करोगे? लेकिन तुम पागल हो गए हो। मेरे भाई को मेरे ही घर क्यों भेज दिया तुमने? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। जैसा कि मैंने सोचा था, केमाल खूनी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हमने उसे मिसगाइड कर दिया है ताकि वो सच्चाई को ढूंढ ना पाए और ये तुम पर इल्जाम नहीं लगाएगा। फिक्र मत करो, वो तुम पर इल्जाम नहीं लगा पाएगा। तारिक, तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो? कोई प्रूफ ही नहीं उसके पास, तो कैसे लगाएगा इल्जाम? अगर कोई प्रूफ मिल गया तो? अब सारी मुसीबत खत्म हो चुकी है, तो अब मैं शांति से जा सकता हूँ। ये मुसीबत नहीं थी, मेरे बेटे के लिए सबसे खुशी का दिन था। जी, गुड नाइट। मैं आपको छोड़कर आती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। पेपर्स 2 दिन में तैयार हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो हम लैंड ऑफिस जा सकते हैं। मैं कल अब्रॉड जा रहा हूँ और वहाँ से लौटने के बाद हम वहाँ चले जाएंगे। जैसा तुम्हें सही लगे। बाय बाय। सी यू सून। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब। शादी तो शानदार थी, बस ढोल और बांसुरी मिसिंग थे। मैंने तो यहाँ लेमनेड और केक मिस किया, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ही बढ़िया शादी थी। मॉम, डैड, आज के लिए आपका शुक्रिया। आपको पता है, मैं ये दिन कभी भी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी खुशी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप हमारे साथ हैं, हमें किसी बात का डर नहीं। लेकिन ड्रिंक्स से तुम खुश नहीं होगी। बस बहुत हो गया, तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है निहार। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ। एक अच्छे पति की तरह मेरी बीवी के पीछे जाने का वक्त आ गया है। गुड नाइट। रुको, मुझे छोड़ो। तुमने बहुत पी रखी है। क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़ो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट तुम्हें भी। जब भी नए शादीशुदा कपल्स को देखता हूँ तो मुझे हमारा हनीमून याद आता है। अगर तुमने ज्यादा पी रखी है तो आज हमारा भी फर्स्ट नाइट हो सकता है। मुझे नीचे उतारो, दूर रहो मुझसे तुम। ये तो नहीं हो सकता। मैं सोने जा रही हूँ, समझे? ये दोनों एक कमरे में नहीं रहते? नहीं। पर क्यों? शायद वो कोई गेम खेल रहे होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? क्या? अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरी आंखों में देखो और पढ़ो कि क्या लिखा है। मेरी आंखों में क्या लिखा है, क्या तुम वो पढ़ सकते हो? हुँ? क्या तुम अंधे हो? निहान तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही कभी करेगी। अगर उसे 1000 बार भी जन्म लेना पड़े तो भी वो तुमसे प्यार कभी नहीं करेगी, समझे तुम? बेचारा एमिर, एमिर को निहान कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ? मुझे छोड़ो। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। एमिर क्या कर रहे हो तुम? एमिर क्यों कर रहे हो? होश में आई तुम? एमिर मैं भीग रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम होश में आ गई? सपने देखना बंद करो, समझी? एमिर प्लीज मुझे जाने दो।
निहान, सपने देखना बंद करो, होश में आओ, समझी? अगर मैंने इस दिल पर यकीन करना बंद कर दिया ना, तो फिर समझ जाना मैं क्या कर सकता हूँ। तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? मुझे मार डालोगे क्या तुम? मुझे गुस्सा मत दिलाओ निहान, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, समझी तुम? अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो ये बताओ कि निहान आखिर ऐसा क्यों होने दे रही है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अभी सिर्फ अपनी बात करो ना। तुमने ऐसा पहले भी किया है, तुम हमेशा बात बदल देते हो और अब भी वही कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। ज़ैनब, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, बताओ ना क्या बात है। क्या तुम्हें सच में अपनी सुहागरात पे आमिर और निहान की बातें करनी है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं थक गई हूँ, सोने जाना है। आज कोई बहाना नहीं। मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा है, दरअसल नीचे बहुत शोर था। आज तुम्हारे हर मर्ज की दवा मैं हूं। क्या हुआ, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो? उजान, तुम ऐसा कहकर मुझे नाराज कर रहे हो, देख लो। नहीं, मैं तो बस प्रॉब्लम जानना चाह रहा था। तो फिर प्लीज मुझे आज फोर्स मत करो। अच्छा ठीक है। यार कम से कम एक गुड नाइट किस तो दे दो मुझे। गुड नाइट। गुड नाइट टू यू टू। हाँ बोलो निहान। प्लीज मुझे बचा लो। निहान, क्या तुम ठीक तो हो ना? क्या बात है, क्या हो गया तुम्हें निहान? मैं यहाँ कैद हूँ, मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे यहाँ से निकाल दो केमाल प्लीज। क्या आमिर ने कुछ किया तुम्हारे साथ? उसने मुझे तुमसे दूर कर दिया, मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली, वो वक्त छीन लिया जो हम साथ में बिता सकते थे। तुम नशे में हो निहान, अभी शावर लो, हैंगओवर उतर जाएगा। क्या हो गया, तुम हंस क्यों रही हो? चिंता मत करो, मैं पहले से ही भीग चुकी हूँ, मैं बस तुम्हारे प्यार में खो चुकी हूँ। क्या हम बाद में बात करें? नहीं, याद है तुमने कहा था कि तुम कभी भी दबकर नहीं जीना चाहते हो। तुम्हारे बिना तो सब कुछ बिखरा सा है। वो तुम क्या कहते हो, सूरज की रोशनी में अंधेरा सा लगता है। ये सब दोहराने का क्या फायदा है? नहीं, मैं बस याद दिला रही हूँ। तुम्हें पता है हर रोज मैं तुमसे और प्यार करने लगती हूँ केमाल, इतना प्यार कि मुझे दिन में भी तारे दिखाई देने लगते हैं। हंसो मत। अगर मैं प्यार में और ज्यादा पागल हो गई तब तुम्हें समझ में आएगा क्या? और तब तक देर हो चुकी होगी। मैं एक मुर्दे से भी बेहतर हो जाऊंगी। निहान, और तुम मेरी कब्र पर जो चाहे वो लिख सकते हो। तुम मजाक कर रही हो? मतलब तुम धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हो? अगर ये मजाक सच हो गया तो?
अगर आज रात मैं मर गई तो तुम क्या करोगे केमाल? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि निहान इतनी जल्दी चली गई? बस हो गया निहान, बस करो प्लीज, अब चुप हो जाओ तुम। जाके शार ले लो और सो जाओ, ठीक है? तुम बात को घुमा क्यों रहे हो केमाल? मुझसे ज्यादा क्या जरूरी है तुम्हारे लिए? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। मुझे इसका जवाब मिल गया है केमाल। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि प्रॉब्लम क्या है? ये तूफान कौन है? क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? मैंने कभी उसे गलत करते हुए नहीं देखा है। तो अपने राज तुम उसे बता सकती हो? तूफान को कुछ पता चला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ बातें हैं, लेकिन मैं वो सब संभाल लूंगा। स्वागत है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये कैसा खेल खेल रहे हो तुम? मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम धोखा दो। तुम्हें और क्या लगा? क्या सोच रहे थे तुम केमाल? तुमने कैरन को मारा है। तुम्हें इतना यकीन है कि मैंने ही उसे मारा है? तुम मुझे मेरे ही आदमी से फंसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मिस्टर केमाल, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानता खूनी कौन है। पता है तुम एक नंबर के डरपोक और बुज़दिल इंसान हो। जोर से बोलो ना, धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हें अलग तरीके से समझाता हूँ, शायद तुम्हारे कान ठीक हो जाएंगे। अगर तुम इस बात के पीछे लगे रहे तो तुम्हें जरूर पता चल जाएगा कि कैरन को किसने मारा है। समझे तुम? तुमने मेरे भाई तारिक से अपना काम करवाया। तुम अभी भी खूनी की बात कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। तूफान, पिस्तौल नीचे करो। तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा अगर तुमने मुझे मार दिया तो। तारिक को नुकसान नहीं पहुंचाना, समझे? मैं नहीं, उसे नुकसान तुम पहुंचाओगे। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तारिक को खून के इल्जाम में जेल करवा सकता हूं। तुम्हें भी पता है मैं ये कर सकता हूं। मुझे बस कुछ ही सेकंड्स लगेंगे तारिक को जेल पहुंचाने में। तो याद रखना, नुकसान तुम पहुंचाओगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम इसे रोक नहीं सकते, तुम्हारे पास इसे बदलने की शक्ति नहीं है। लेकिन मैं शैतान हूं, मैं लोगों को बहला सकता हूं। तो तारिक मेरा शिकार कैसे नहीं हो सकता? सोचो जरा। मैं यहां किसी पर भी दया नहीं करता। हर बुरा राज जिससे तुम लोगों का फायदा उठाते हो, उसे पता लगाकर मैं तुम्हें उन राज के साथ दफना दूंगा। मैं तुमसे डरकर छुपने वालों में से बिल्कुल नहीं हूं, और मैं ही तुम्हारा अंत बनूंगा एमिर कॉस्को।